नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पहले तो ये देखेंगे कि एडजॉइंट होता क्या है और फिर एडजॉइंट हम लोग कैसे पता कर सकते हैं किसी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का, उस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए कंसिडर किया है जिसका एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, गिवन है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ओके, 3x3 का ये मैट्रिक्स है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, इस गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट होता क्या है, ओके, और इसे कैसे पता कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ब्लॉक डायग्राम से ये समझने का कोशिश करते हैं कि आखिरकार एडजॉइंट है क्या। सबसे पहले तो मान लीजिए कि आपके पास ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये प्राइमरी मैट्रिक्स है। ओके, प्राइमरी मैट्रिक्स है या आप इसको इनपुट कह लो। ओके, ये क्या है, एक प्राइमरी मैट्रिक्स है। अब इस प्राइमरी मैट्रिक्स को क्या करो, आप डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लो। ओके, इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में, मॉड ए के फॉर्म में लिख लो आप इस प्रकार से। ओके, कहने का अर्थ ये है कि मॉड ए के फॉर्म में लिखने का अर्थ ये है कि आप इसे इस प्रकार से ले लो डिटरमिनेंट के फॉर्म में, A11, A12, A13, ओके, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लो। फिर जब आप इसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लोगे तो क्या करो, इसमें जो एलिमेंट्स है ना, ओके, डिटरमिनेंट ए का, डिटरमिनेंट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर पता करो। ठीक, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका क्या करना है, कोफैक्टर पता करना है। जब हम लोग कोफैक्टर पता कर लेंगे तो जितने भी कोफैक्टर्स हमें मिलेंगे मेरे प्यारे व्यूअर्स, उन सारे कोफैक्टर्स की मदद से क्या करना है, एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लेना है। ओके ओके, फॉर्म मैट्रिक्स। यहाँ पे जो कोफैक्टर्स मिले होंगे उनकी मदद से क्या करिए, एक मैट्रिक्स फॉर्म कर दीजिए। ओके, और इस मैट्रिक्स का क्या करना है, ट्रांसपोज पता कर लेना है, ट्रांसपोज। ठीक, इसका जब आप ट्रांसपोज करोगे तो ये जो ट्रांसपोज हमें मिलेगा इसी को हम लोग कहेंगे एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। ये जो गिवन मैट्रिक्स ए है इसका एडजॉइंट हम लोग इसी ट्रांसपोज को कहेंगे। समझ पा रहे हैं? इस ब्लॉक डायग्राम की मदद से हम लोग जो है डेफिनेशन लिख सकते हैं ट्रांसपोज का, माफ़ कीजिएगा, एडजॉइंट का। क्या डेफिनेशन है, इस प्रकार से लिखिए कि एडजॉइंट, एडजॉइंट of a square matrix, of a square matrix, matrix is the transpose, is the transpose of the matrix formed by the cofactors, formed by the cofactors of the elements of mod A। ठीक है, इस प्रकार से आप एडजॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं कि बेसिकली एडजॉइंट क्या है। एडजॉइंट एक्चुअली में ट्रांसपोज है। जैसे आप देखें, ट्रांसपोज है, किसका ट्रांसपोज है भैया, कोफैक्टर्स जो है मॉड ए का, इसके द्वारा जो मैट्रिक्स बनाया गया था उसका ट्रांसपोज को हम लोग एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार हम लोग कोफैक्टर पता कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, कोफैक्टर आप कैसे पता कर सकते हैं उस पर यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे मॉड ए हम लोग यहाँ पर लिखे डिटरमिनेंट। अब यहाँ पर ये जो एलिमेंट है A11, ठीक है, इसका कोफैक्टर कैसे पता चलेगा। चलिए मान लेते हैं कि इसका कोफैक्टर A1 है। तो इसका कोफैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो पहला कॉलम है और ये जो पहला रो है इसे ढकना होगा। बाद बाकी जो भी बच रहा है उसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में आप ले लीजिए। कुछ ऐसे क्या बच रहा था, A22, A23, A32 एंड A33 बच रहा था।
है ना। फिर आपका ये जो दूसरा एलिमेंट है A12, इसका मान लीजिए कि कोफैक्टर अगर A2 है, ठीक है, तो इसका आप कैसे पता करेंगे डिटरमिन कोफैक्टर? इसके लिए क्या करना होगा, ये जो पहला रो है और ये जो दूसरा कॉलम है इसे ढक दीजिए। जो एलिमेंट्स बच रहा है उसे इस डिटरमिनेंट के अंदर ले लीजिए आप। क्या क्या बच रहा था? A21, A23, A31, A33 बच रहा था। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो A2 है ये नेगेटिव होगा, ठीक है। मतलब एक सिंबल रूल होता है, वो सिंबल रूल ये कहता है कि अगर मैट्रिक्स 3/3 का है और हम लोग कोफैक्टर पता कर रहे हैं तो उस केस में ये एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा वो पॉजिटिव होगा, इस एलिमेंट का नेगेटिव होगा, यहाँ पे जो एलिमेंट रहता है उसका कोफैक्टर पॉजिटिव होगा, यहाँ पे फिर दूसरा रो में इस प्रकार से लेंगे, ठीक है। इस सिंबल रूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर A2 निकल गया हमारा A12 का, उसी प्रकार से A13 के लिए निकाल सकते हैं, A13 के लिए A3 ले लेते हैं। अब ये क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, तो इस प्रकार से आप इसको ढक दीजिए। तो आपको देखिए जो बच रहा है उसे डिटर्मिनेंट के अंदर ले लेंगे, है ना। और इस रूल के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव होगा, तो इसे पॉजिटिव ले लेते हैं। क्या क्या बच रहा था? A21, A22, A21, A22, A31, A32 बच रहा था, है ना। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बाकी एलिमेंट्स का भी जो कोफैक्टर है वो पता कर सकते हैं। तो ऐसा मान लेते हैं A1, A2, A3, है ना, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ये सब क्या है, कोफैक्टर्स हैं, ओके। डिटर्मिनेंट A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का। तो हमने क्या कहा था, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए। तो आइए कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं, ओके। A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, इस प्रकार से कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स फॉर्म कर लीजिए और इसका ट्रांसपोज पता कर लीजिए। इसका जो ट्रांसपोज होगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। आप इसे भी यहाँ लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। बेसिकली जो एडजॉइंट है उसको एडजॉइंट ए इस प्रकार से डोनेट करते हैं, ठीक है। इसका ट्रांसपोज निकाल लो, A1, A2, A3, ट्रांसपोज में क्या होता है, जो कॉरस्पॉन्डिंग रो है वो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। B1, B2, B3, C1, C2, C3, इस प्रकार से, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप? इसे ही कहते हैं हम लोग एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए, ठीक। बेसिकली एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट एक्चुअली में ट्रांसपोज है। किसका ट्रांसपोज है? एक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट ए के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से बना हुआ है, ठीक है। सो ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कि एडजॉइंट क्या है, ये इसका डेफिनेशन है, आप लिख सकते हैं यहाँ से। चलिए इस एडजॉइंट को और अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के। मान लीजिए कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है इस प्रकार से 2, 1, 0, 3, इस प्रकार से मान लीजिए, ठीक। अब इसका हम लोगों को एडजॉइंट पता करना है, तो कैसे पता करेंगे? सबसे पहले तो इसे इस प्रकार से डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है, 2, 1, 0, 3। फिर इसका कोफैक्टर्स पता कर लेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मॉड ए, एलिमेंट्स ऑफ मॉड ए का कोफैक्टर्स पता कर लेंगे, ठीक है। देखिएगा थोड़ा कलर बदलते हैं। अब देखिए 2/2 का ये मैट्रिक्स है, 3/3 के लिए हम लोग यहाँ पे आपको रूल बताए थे किस प्रकार से आप सिंबल्स का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए 2/2 के लिए सिंबल का जो रूल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस प्रकार का आप ऐसा अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो ये आपका A11 एलिमेंट है, ठीक है, A11। इसके लिए कोफैक्टर अगर आप निकालेंगे तो पहला रो और पहला कॉलम को ढक देंगे तो 3 बचेगा, तो ये 3 आपका क्या होगा, कोफैक्टर होगा इस 2 का। तो चलिए इसको A1 ले लेते हैं जो 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर A2, मतलब आप इस 1 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो ये पहला रो में है और दूसरा कॉलम में है, तो ढक दो तो 0 आ रहा है, ओके।
तो 0 को क्या ही हम लोग नेगेटिव लेंगे, तो चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर A3 आपका कहाँ पर है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को आप ढकोगे तो 1 बचेगा। ओके, और ये 1 को नेगेटिव लेंगे। उसी प्रकार से A4 जो है आपको 2 मिल जाएगा। ये आपको जो यहाँ मिल रहा है ये सब क्या है, कोफैक्टर्स है। ओके, एलिमेंट्स ऑफ मॉड ए का। ठीक है, अब इन कोफैक्टर्स के द्वारा क्या करना है, हमें मैट्रिक्स बनाना है। तो एडजॉइंट ए हमें मिलेगा इस प्रकार से 3 0 -1 2। ओके, इसका ट्रांसपोज ये आपका एडजॉइंट से इक्वल होगा। इसका ट्रांसपोज अगर करेंगे तो क्या होगा, इसमें जो रोज है वो कॉलम से चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3 -1 0 2 कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, सो देखिए इस प्रकार से एडजॉइंट पता किया जाता है। अब एक 3x3 का एक मैट्रिक्स लेकर के आपको बताते हैं कि एडजॉइंट कैसे निकलेगा। 3x3 का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। आइए देखिएगा यहाँ पर, बस ये जो ब्लॉक डायग्राम है ना इसको फॉलो करते जाइए। आपके पास एक प्राइमरी मैट्रिक्स गिवन होगा इस प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ऐसे लिख लीजिए। ठीक, फिर इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका कोफैक्टर निकाल लीजिए। कोफैक्टर अगर 3x3 का है तो इस सिंबल रूल के अकॉर्डिंग निकालिए, और अगर 2x2 का है तो इस सिंबल रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर जो कोफैक्टर्स मिलेगा उसका मैट्रिक्स फॉर्म कर लीजिए। ओके, जो मैट्रिक्स आ रहा है उसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा, है ना। और ये आपका डेफिनेशन है एडजॉइंट के लिए। आइए 3x3 का मैट्रिक्स लेकर के समझते हैं। मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स ए आपके पास इस प्रकार से गिवन है 0 1 2 3 4 6 0 1 0। इस प्रकार से एक मैट्रिक्स मान लेते हैं गिवन है। क्या करेंगे, पहले इसे इस प्राइमरी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, 0 1 2 3 4 6 0 1 0। अब जब आप इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे तो क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर्स पता करेंगे। कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मॉड ए का जो एलिमेंट्स है इसका कोफैक्टर्स पता करना है। तो यहाँ पे 0 है, 0 का कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला कॉलम और पहला रो को ढक देंगे, जो बचेगा उसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ले लेंगे। तो चलिए ऐसा मान लेते हैं कि ये A1 है, या इसे A11 एलिमेंट है तो A11 ले लीजिए, जो आपका 4 6 1 0 से इक्वल होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 -6 आपका क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट का कोफैक्टर हो जाएगा। उसी प्रकार से A12 का कोफैक्टर निकालते हैं। अब इस सिंबल रूल के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव होना है तो इसको नेगेटिव में ले लेंगे। यहाँ पर है 1, ये सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को ढक दीजिए, जो एलिमेंट्स बचा है उसे यहाँ पर आप ले लीजिए। ठीक है, 3 6 0 0। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिल जाएगा। उसी प्रकार से A13 निकाल लेते हैं। A13 के लिए क्या होगा, इसका एलिमेंट हमें निकालना है, मतलब ये कॉलम और इस रो को ढक दीजिए, जो बच रहा है उसे डिटर्मिनेंट के अंदर ले लीजिए। 3 4 0 1 और सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको -4 मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से A21 के लिए A21 ये नेगेटिव में निकलेगा, तो A21 यहाँ पर है तो आप इसे ऐसे करके ढक दीजिए। एक मिनट, यहाँ पे है ना, मतलब फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को हमें ढकना होगा ना, जो एलिमेंट्स बच रहा है उसे डिटर्मिनेंट में ले लीजिए। 1 2 1 0 सॉल्व करिएगा तो +2 मिल जाएगा आपको। उसी प्रकार से A22 निकाल लेते हैं। चलिए आइए डायरेक्ट निकालते हैं। A22 ये वाला एलिमेंट है तो 0 2 0 0 मतलब 0 मिल जाएगा। फिर A23 निकाल लेते हैं जो नेगेटिव में आएगा, तो A23 ये है ना, तो ये होगा ना। ओके, 0 1 0 1 मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको 0 मिल जाएगा। फिर A31 एलिमेंट निकाल लेते हैं जो पॉजिटिव में आएगा, ये है A31, मतलब पहला कॉलम और तीसरा रो को ढक दीजिए, जो एलिमेंट्स बच रहा है ले लीजिए यहाँ पर। 1 2 4 6 मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको यहाँ मिलेगा 6 और -8 -2 मिल जाएगा। फिर आपको A32 निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा A32 क्या है, ये वाला एलिमेंट है ना, 823। ओके ठीक है, 0 3 2 6 मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको यहाँ -6 मिलेगा ऐसे, बट अकॉर्डिंग टू द रूल ये आपका नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है,
फिर A33 निकाल लेते हैं। देखिएगा A33 मतलब इस एलिमेंट को निकालना है तो 0 1 3 4 सॉल्व करिएगा तो आपको -3 मिलेगा। देखिए आपको को फैक्टर्स मिल चुका है। अब क्या करना है, ये जो को फैक्टर्स मिला है इनके द्वारा एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लेना है। -6 0 -4 2 0 0 -2 6 -3। ये क्या मिल गया आपको, यहाँ जो को फैक्टर्स पता किए उसके है ना, उन को फैक्टर्स का मैट्रिक्स मिल गया। अब एडजॉइंट जो निकलेगा इस गिवन मैट्रिक्स ए का वो क्या होता है, कोफैक्टर्स के द्वारा जो मैट्रिक्स बना है उसका ट्रांसपोज से इक्वल होता है। तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, एडजॉइंट मिल जाएगा आपको। मतलब जो रोज है उसको सिंपली कॉलम से रिप्लेस कर दीजिए, पहला रो को पहला कॉलम से, दूसरा रो को दूसरा कॉलम से, ठीक है। तो यहाँ आपको मिल जाएगा -6 2 -2 0 -4 0 6 0 -3 इस प्रकार से, ठीक है। सो होप ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। इस प्रकार से एडजॉइंट पता कर सकते हैं आप। ये ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। इस ब्लॉक डायग्राम से होप आप ये चीज़ समझ पाए होंगे। ये आपका ब्लॉक डायग्राम, ओके। ये आपका डेफिनेशन एडजॉइंट का है ना, और 2 एग्जाम्पल से हम लोग समझे कि आखिरकार एडजॉइंट आप कैसे पता कर सकते हैं। होप ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा।